अगर आप लॉयर हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर आप लॉ का फॉर्म चला रहे हैं और आपका बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आप आज भी ट्रेडिशनल में काम कर रहे हैं। आपके पास वही कस्टमर आ रहे हैं जो आपके रेफरल कस्टमर है या फिर वर्ड टू माउथ वाले कस्टमर है। तो अब समय बदल चुका है। आपको अपनी एक डिजिटल पहचान बनाने की बहुत ही आवश्यकता है। डिजिटल पहचान में आपको क्या क्या करना चाहिए? आपकी डिजिटल पहचान होने से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे और आप के पास क्लाइंट बहुत सारे आएंगे, जिससे कि आप रेफरल के साथ साथ आपको ऑनलाइन में भी बाहर के भी क्लाइंट आएंगे। सीमा आपका लिमिट नहीं रहेगा। तो अगर ये सभी कुछ आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। जी हाँ, मेरा नाम प्रीति वर्मा है और मैं डिजिटल स्रोत की रचयिता हूँ। मैं एक वेब डेवलपमेंट एक्सपर्ट हूँ। अगर आज तक आपके पास वेबसाइट नहीं है तो कमेंट में लिखिए कि यस, और अगर आपके पास है तो आप कमेंट में बताइए कि आपका कौन सा फॉर्म का वेबसाइट है। आप कमेंट में अपने वेबसाइट का लिंक दीजिए, मैं उसे ऑडिट करूंगी और ऑडिट करके आपको बताऊंगी। तो चलिए, सबसे पहले मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप बता सकूं कि ट्रेडिशनल को छोड़ के ऑनलाइन पे जाना आज के लिए ज़रूरत बन गया है, ना कि एक शौक। तो आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं। यहाँ पे 12 ऐसे रीजन हैं जो कि लॉयर के लिए, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर आपका खुद का फॉर्म है या फिर आप कंसल्टेंट हैं, तो आपको आज के समय में क्यों जरूरत है वेबसाइट की, क्यों डिजिटल होने की जरूरत है। तो सबसे पहले आता है क्लाइंट सर्च ऑनलाइन फर्स्ट। आपके क्लाइंट, आजकल आज के समय में क्लाइंट सबसे पहले ऑनलाइन में सर्च करते हैं कि हमारे नियर बाई कौन से लॉयर हैं, हम कौन से सबसे बेस्ट लॉयर हैं। यह सभी कुछ क्लाइंट सर्च करते हैं। अगर आपका ऑनलाइन में प्रेजेंस नहीं है तो आप सर्च में नहीं आइएगा, और सर्च में नहीं आइएगा तो आपके क्लाइंट आपसे दूर जाएंगे। दूसरे नंबर आप पे आता है बिल्ड ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। यानी कि अगर आपके पास आप ऑनलाइन में रहेंगे तो आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा, आपकी क्रेडिबिलिटी बनेगी कि आप ऑनलाइन में हैं, आपके पास वेबसाइट है, आपके पास डिजिटल प्रेजेंस है। 3 नंबर पे आता है 24/7 ऑनलाइन प्रेजेंस। अगर हमारा ऑफलाइन का है, जैसे कि ट्रेडिशनल हम चल रहे हैं, ट्रेडिशनल अगर आप चल रहे हैं तो ट्रेडिशनल में क्या है कि आप एक ऑफिस रखे हैं या फिर आप कोर्ट जा रहे हैं, तो टाइम लिमिट है। लेकिन अगर आपके पास वेबसाइट होगा, आपकी ऑनलाइन पहचान होगी, तो वहाँ से वह आपको 24/7 आप वहाँ पे ओपन रहेंगे। वहाँ से आपसे कोई भी संपर्क कर सकता है, आपको मैसेज कर सकता है, आपको मेल कर सकता है। 4 नंबर पे आता है सो एक्सपर्टीज थ्रू ब्लॉग। अगर आपके पास वेबसाइट है तो आप अपनी एक्सपर्टीज को ब्लॉग के जरिए बता सकते हैं कि आप लॉ में आप कौन से, किस चीज में आप लीगल लॉयर हैं, या फिर आप फैमिली लॉयर हैं, या फिर आप क्राइम लॉयर हैं, आप कौन से लॉयर में आप एक्सपर्ट हैं उसके बारे में आप बता सकते हैं। 5 नंबर पे आता है हेल्प यू रैंक ऑन गूगल एसईओ। अगर आपके पास वेबसाइट रहेगा, आपका ऑनलाइन प्रेजेंस रहेगा, तो आप गूगल में रैंकिंग करेंगे। आपका ब्लॉग आपके आपके निश के हिसाब से रहेगा, आपके प्रैक्टिस के हिसाब से रहेगा, तो आप गूगल में रैंकिंग करेंगे, आपका एसईओ बढ़ेगा और जिससे आपको क्लाइंट सर्च में करेंगे। 6 नंबर पे आता है बेटर क्लाइंट कम्युनिकेशन। अगर आप पे के पास ऑनलाइन प्रेजेंस और वेबसाइट है तो आप अच्छे क्लाइंट से बात कर सकते हैं। आप वहाँ चूज कर सकते हैं कि आपके पास कैसे क्लाइंट आ रहे हैं। 7 नंबर पे इंक्रीज लीड एंड कन्वर्जन।
आप अगर ऑनलाइन पे प्रेजेंस है, आपके पास वेबसाइट है, तो आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक पहुंच सकते हैं, आपके क्लाइंट ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं। आप एक लिमिट, जो आज की एक एरिया में या फिर शहर तक लोग आपको जान रहे हैं, आपके बारे में वर्ड टू माउथ, अरे वो वकील हैं, वो बहुत अच्छे हैं, उनसे आप काम कराओ। वो फैमिली लॉयर हैं, उनसे काम कराओ, वो बहुत अच्छे हैं। वो तो इस तरह से आप सीमित नहीं रहिएगा, आप ज्यादा जगह पे जाइएगा और इससे आपका बिजनेस ग्रो होगा। 8 नंबर पे आता है प्रोफेशनल ब्रांड इमेज। जब आपके पास वेबसाइट होगा तो आपका ब्रांड का इमेज होगा, क्योंकि वेबसाइट आज के समय में एक शौक नहीं, एक ठीक है बनवा लेंगे ऐसा नहीं है, वेबसाइट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आपका ट्रस्ट नहीं है, आप ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है, आपके बारे में लोग गूगल में सर्च नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपके ब्रांड के अकॉर्डिंग प्रोफेशनल आपको वेबसाइट होना बहुत ही जरूरी है, और वहां पर आपका प्रोफेशनल ब्रांड इमेज हो रहेगा। 9 नंबर पे आता है क्लाइंट टेस्टिमोनियल और केस स्टडी। आप अपने क्लाइंट का टेस्टिमोनियल ले सकते हैं, आप उनका केस स्टडी वहां पे बता सकते हैं कि हाँ, मेरे, जैसे कि मैं वेबसाइट बनाती हूँ, तो वेबसाइट मेरे, आप वेबसाइट पे जाइएगा digitalsroad.com, तो वहां पे टेस्टिमोनियल है जो सर्विस मैं दी हूँ। मेरे यूट्यूब पे जाइएगा, YouTube डिजिटल स्रोत, वहां पे आपको टेस्टिमोनियल है। तो ये टेस्टिमोनियल क्यों जरूरी है? ताकि ट्रस्ट बिल्ड हो, ताकि आपके बारे में लोग जान सके। तो इसलिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर पे आता है शोकेस लीगल सर्विस क्लियरिटी। आप अपना लीगल सर्विस जो आप देते हैं उसकी क्लियरिटी कीजिए, उसे आप शोकेस कीजिए सोशल मीडिया पे, आप अपने वेबसाइट पे, आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सभी जगह पे, यूट्यूब पे आप उसे शोकेस कीजिए। 11 नंबर पे आता है हेल्प बिल्ड लॉन्ग टर्म रेपुटेशन। अगर आप यह सभी करते हैं, आप अपनी ऑनलाइन बिजनेस लेके जाते, तो ऐसा नहीं है कि 2 दिन में ही आपको रिजल्ट आएगा, लेकिन रिजल्ट आएगा। यह लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ही बेनिफिट पहुंचाने वाला है। अगर आपके पास नहीं है ये सभी कुछ, आपका ऑनलाइन पे प्रेजेंस नहीं है, तो अभी आप अगर ऑनलाइन पे प्रेजेंस बनाना शुरू कीजिएगा तो 2 महीने, 6 महीने में आप अपना ट्रस्ट बिल्ड कर लीजिएगा, और वहां से लोग आपके पास क्लाइंट आना शुरू हो जाएंगे। 12 नंबर पे आता है फीचर प्रूविंग योर लॉ प्रैक्टिस। यह समय अब आ गया है कि अब आप अपना लॉ प्रैक्टिस के बारे में ऑनलाइन आइए, और ऑनलाइन में आप बताइए, ऑनलाइन में आप अपनी प्रेजेंस बनाइए, क्योंकि 2026 में और भी अभी जो है ऑनलाइन में, आपके जो कंपटीटर है जो ऑनलाइन में है, वह ज्यादा क्लाइंट ले रहे हैं, वह ज्यादा अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आप ऑनलाइन में नहीं है। तो अगर अभी आप शुरू कीजिएगा तो 2026 में आप ऑनलाइन में चले जाइएगा, और ऑनलाइन में जाने से आप भी अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो यह जो आप 12 स्टेप जो आज मैं आपको बताई हूं, यह आपके ऑनलाइन नहीं होने से आपको यह सभी कुछ खोना पड़ रहा है। आप अपने क्लाइंट को खो रहे हैं, आप गूगल के सर्च में नहीं आ रहे, तो आपके पास क्लाइंट नहीं आ रहा है, आपके ऊपर लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आज के समय में
अगर आप किसी को कोई सर्विस देना चाह रहे हैं तो आप पहले गूगल में जाके सर्च करते हैं। आप खुद देखिए, आप अगर कोई आप को मान लीजिए घर के ही कोई काम के लिए आपको कोई टेक्नीशियन की ज़रूरत है, या फिर आपको कोई प्लम्बर की ज़रूरत है, इंटीरियर की ज़रूरत है, तो आप क्या करते हैं? गूगल में सर्च करते हैं बेस्ट इंटीरियर, बेस्ट इलेक्ट्रिशियन, बेस्ट क्लीनर, सर्च करते हैं। बताइए, सर्च करते हैं ना? तो कमेंट में यस लिखिए। तो अगर आपके पास नहीं होगा वेबसाइट, तो आप गूगल में सर्च में कैसे आएंगे? तो आप जब सर्च कर रहे हैं तो आपके क्लाइंट भी आपके लिए सर्च कर रहे होंगे ना। जब आप सर्च में देखते हैं, अरे ये तो ऊपर है, इसके पास रेटिंग है, इसका मतलब ये बहुत ही अच्छा है, तो ट्रस्ट बिल्डिंग हो गया। तो आपके ऊपर, आपके पास भी लोग ट्रस्ट बिल्डिंग करेंगे। 24/7 आप रात में 12 बजे भी आपको ध्यान आता है तो आप गूगल में सर्च करते हैं, यूट्यूब में सर्च करते हैं, तो वह आपका 24 आवर प्रेजेंस है। आप अपने आप अगर सर्च करते हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं गूगल में, तो आप ब्लॉग्स आता है आपके लिए, आप वहां जाके पढ़ते हैं, तो आपके गूगल के रैंकिंग में हेल्प होता है। आप अच्छे क्लाइंट तक पहुंच पाते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लाइंट आपके पास आएंगे और उससे आप कन्वर्जन कर सकते हैं। आप अपना पर्सनल ब्रांड बना सकते हैं। आप अपने कस्टमर का केस स्टडी और टेस्टिमोनियल ले सकते हैं। आप अपना लीगल शोकेस कर सकते हैं। और यह सभी आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ही वैल्यूएबल। और इन सभी को करने के लिए आपको बहुत ही जल्द अपना कदम उठाना पड़ेगा। अगर आप अपना कदम नहीं उठाइएगा तो आप बहुत पीछे रह जाइएगा। पता चलेगा कि 2-3 सालों में आप इतने पीछे हो गए कि आपके जो कलीग है वह बहुत आगे चले गए, और आप आज भी वही वर्ड टू माउथ में लगे हुए हैं। मेरे कुछ क्लाइंट है जो कि पहले उनके पास वेबसाइट नहीं था, पहले उनका सोशल मीडिया पे कुछ प्रेजेंस नहीं था, वो ऑनलाइन में नहीं थे, गूगल के सर्च में नहीं आते थे। लेकिन जब वो ऑनलाइन में जाने लगे, गूगल के सर्च में आने लगे, तब उनके पास क्लाइंट आने लगा। और आज उनके पास वर्ड टू माउथ और रेफरल क्लाइंट ही नहीं, नए नए क्लाइंट भी आते हैं। तो आप क्या सोच रहे हैं? अभी भी समय बीता नहीं है। आप अभी तैयार हो जाइए। सोचने के लिए तो बहुत टाइम है। अभी तक तो सोच ही रहे हैं ना कि ऑनलाइन में कैसे हम प्रेजेंस बनाए, ऑनलाइन क्यों जरूरी है, छोड़ो क्या करना है ऑनलाइन में। तो यह गलत है। अभी सोचना बंद कीजिए और एक कदम अपना आगे उठाइए, और अपना कदम उठा के आप अपने बिजनेस को ग्रो कीजिए। आप अपने लॉ के प्रैक्टिस को, आप लॉ के कंसल्टिंग को, आप लॉ का अगर फॉर्म चला रहे हैं तो इन सभी को आप ग्रो कीजिए और वेबसाइट बनवाइए। आप खुद भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं बना सकते। मेरे बहुत सारे पर यूट्यूब चैनल पे मेरे वीडियो है, वहां से आप देखकर बना सकते हैं। लेकिन अगर आप वेबसाइट बनाइएगा तो आपका लीगल का काम कौन करेगा? तो आप अपना लीगल का काम कीजिए, और वेबसाइट बनाने के लिए मुझे कमेंट कीजिए, या फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं। तो सोचना बंद कीजिए और कमेंट में बताइए कि ने आपका कौन सा प्रोफेशन है लॉ में, और लॉ में आप क्या करते हैं। तो आज आप जाने कि आज के समय में लॉयर के लिए ऑनलाइन आना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस तरह के, अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका क्या प्रोफेशन है। अगर आपके पास वेबसाइट है तो आप लिंक दीजिए, मैं उसको ऑडिट करके आपको बताऊंगी। फ्री ऑफ कॉस्ट है ऑडिट। और फिर मैं आपको, आप उसे चेंज कर सकते हैं, ऑडिट बताऊंगी तो आप उसे चेंज करवा सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है ऑनलाइन प्रेजेंस, आपके पास वेबसाइट नहीं है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह के और भी यूजफुल वीडियो के लिए लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए।
वेबसाइट से और सोशल मीडिया से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी मैं लेकर आती हूँ और आती रहूंगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो बेल आइकन होता है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आए और आप उसे देख सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।